हेलो एवरीवन, आज हम आपको सेकंड चैप्टर का थर्ड पार्ट कराने जा रहे हैं, जिसमें हम पार्टनरशिप के मेरिट्स हम बता चुके हैं। इसमें हम आगे लिमिटेशंस करेंगे पार्टनरशिप फर्म के। अ पार्टनरशिप फर्म ऑफ अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सफ़र्स फ्रॉम फॉलोइंग लिमिटेशन। उसको स्टार्ट करने की ये लिमिटेशंस होती हैं, ये हमें प्रॉब्लम्स होती हैं पार्टनरशिप फर्म्स में। अनलिमिटेड लायबिलिटी, the partners are liable to repay debts even from their personal resources in case the business assets are not sufficient to meet its debt। जो पार्टनर होता है वो अपने पर्सनल रिसोर्सेज से भी उसको जो है पेमेंट करनी पड़ती है। अगर जो है बिजनेस के एसेट पूरे नहीं होते, उसके लोन देने के लिए अगर उसके बिजनेस एसेट्स पूरे नहीं होते तो उसको अपने पर्सनल एसेट यूज़ करने पड़ते हैं। They will have to repay the entire debts in case the other partners are unable to do so। अगर एक पार्टनर जो है नहीं दे पा रहा पैसे तो दूसरे पार्टनर को सारे पैसे उसके देने ही पड़ेंगे। Limited resources, there is a restriction on number of partners and hence the contribution in the terms of capital investment is usually not sufficient to support large scale business operation। जो पार्टनर्स के नंबर होता है वो रिस्ट्रिक्ट होता है कि हम इतने ही पार्टनर्स जो है बिज़नेस में ले सकते हैं, और इसीलिए उनका कंट्रीब्यूशन और कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी लिमिटेड होता है। इसलिए जो सफिशेंट जो रिसोर्सेज हैं हम उसे लार्ज स्केल बिजनेस के लिए नहीं यूज़ कर सकते। पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है क्योंकि कई सारे मेंबर्स होते हैं, पार्टनर्स कई सारे होते हैं, कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है, तो डिफरेंस इन ओपिनियन ऑन सम इशू में लीड टू डिस्प्यूट बिटवीन द पार्टनर्स के बीच में डिस्प्यूट हो सकता है। Thus an unwise decision by someone may result in financial ruin of all others। अगर एक ने गलत डिसीजन ले लिया तो सभी को उसका भुगतना पड़ेगा, उसका परिणाम सभी को भुगतना पड़ेगा। Lack of continuity, the partnership comes to an end with the death, रिटायरमेंट एंड इंसॉल्वेंसी और ल्यूएंसी ऑफ एनी पार्टनर। अगर किसी पार्टनर को कोई प्रॉब्लम, कोई डेथ हो जाती है, उसका रिटायरमेंट हो जाता है, इंसॉल्वेंट हो जाता है, तो हमें पार्टनरशिप बंद करनी पड़ती है। इट में रिजल्ट इन लैक ऑफ कंटिन्यूटी, हमें वो पार्टनरशिप बंद करनी पड़ सकती है। लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस, difficult for any member of the public to ascertain the true financial status of the partnership firm। partnership firm का status जो है पब्लिक को पता नहीं होता। as a result the confidence of public in the partnership firm is generally low। इसलिए पब्लिक का कॉन्फिडेंस उसमें इतना नहीं होता पार्टनरशिप फर्म में, क्योंकि उन्हें एग्जैक्ट पोजीशन पार्टनरशिप फर्म की पता नहीं होती। टाइप्स ऑफ पार्टनर्स, सब पार्टनर्स कितने तरह के होते हैं? पार्टनर्स कई तरह के होते हैं। एक होता है एक्टिव पार्टनर, जो एक्टिव पार्टनर होता है वो कंट्रीब्यूट करता है कैपिटल और सारे मैनेजमेंट के जो भी काम होते हैं उन सब में पार्टिसिपेट करता है, प्रॉफिट शेयर करता है, लॉसेस शेयर करता है, एंड लायबल टू एन अनलिमिटेड एक्सटेंट टू द क्रेडिटर ऑफ द फर्म। जो क्रेडिटर्स हैं उसके फर्म के, उनको जो है वो उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। स्लीपिंग और डोमेंट पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर वो होता है पार्टनर हु डज नॉट टेक पार्ट इन, जो रोज़ के कामों में, रोज़ की एक्टिविटीज़ में पार्ट नहीं लेता बिजनेस की, उसको कहते हैं स्लीपिंग पार्टनर। ये क्या करता है? कैपिटल तो देता है फर्म को, शेयर करता है प्रॉफिट एंड लॉसेस, और उसकी लायबिलिटी भी अनलिमिटेड होती है, लेकिन वो जो डे टू डे के बिजनेस के काम होते हैं उन सब में वो पार्ट नहीं लेता। Secret partners, a secret partner is one whose association with the firm is unknown to the general public। अगर जनरल पब्लिक को नहीं पता कि ये पार्टनर है इस फर्म का तो उसको हम कहेंगे कि सीक्रेट पार्टनर है। He contributes to the capital of the firm, वो कैपिटल तो देता है फर्म में, टेक्स पार्ट इन द मैनेजमेंट में पार्ट भी लेता है, शेयर इट्स प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, प्रॉफिट और लॉसेस को भी शेयर करता है, एंड हैज़ अनलिमिटेड लायबिलिटी टुवर्ड्स द क्रेडिटर, और क्रेडिटर को अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है उसकी। नॉमिनल पार्टनर, अ नॉमिनल पार्टनर इज़ वन हु अलाउज द यूज़ ऑफ हिज नेम बाय द फर्म बट डज नॉट कंट्रीब्यूट टू द कैपिटल। नॉमिनल पार्टनर वो होता है जो कहता है कि मेरा नाम तुम लोग यूज़ तो कर लो, लेकिन वो कैपिटल नहीं देता फर्म में। जैसे कोई भी फेमस पर्सन होता है, फेमस पर्सनालिटी है, तो वो अगर अपना नाम दे देती है किसी फर्म को कि तुम मेरा नाम यूज़ कर लो, तो वो हो जाता है नॉमिनल पार्टनर।
वो जो है एक्टिव पार्ट नहीं लेता किसी भी मैनेजिंग के उसमें, मैनेजिंग फर्म को मैनेज करने में। वो प्रॉफिट एंड लॉसेस भी शेयर नहीं करता, बट इज़ लाइबल लाइक अदर पार्टनर्स टू द थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी को लेकिन लाइबल होता है वो फॉर द रिपेमेंट ऑफ इट्स फर्म डेप्थ। अगर फर्म की कोई डेप्थ है तो उसको रिपेमेंट करने के लिए वो लाइबल होता है। नेक्स्ट है पार्टनर्स बाय स्टॉपल। A person is considered as a partner by estoppel if he, through his or her own initiative, conduct or behavior, gives an impression to others that he is a partner of the firm। अगर कोई पर्सन जो है अपने बिहेवियर के थ्रू कोई भी ऐसा काम करता है, कोई भी बात करता है, कोई भी पब्लिक को ऐसी चीज़ बोलता है, कोई दूसरे पे ये इम्प्रेशन पड़ता है कि ये इस फर्म का पार्टनर है, ये इसी में काम करता है, तो सच पार्टनर विल बी हेल्ड लायबल फॉर द डेप्थ्स ऑफ द फर्म। वैसा पार्टनर जो है डेप्थ्स ऑफ द फर्म के लिए लायबल होगा, बिकॉज इन द आइज ऑफ द थर्ड पार्टी, क्योंकि थर्ड पार्टी को तो यही पता है कि वो पार्टनर है और उसके जो है उसने जो कुछ ऐसा काम करा है, कुछ ऐसा बिहेवियर करा है जिससे सबको ये लग रहा है कि वो उसका पार्टनर है, तो इसलिए वो सारी डेप्ट्स पे करने के लिए भी लायबल होगा। इवन दो दे डू नॉट कंट्रीब्यूट कैपिटल और टेक पार्ट इन इट्स मैनेजमेंट। अगर वो मैनेजमेंट में टेक पार्ट नहीं करता फिर भी। फॉर एग्ज़ाम्पल एक बार जैसे क्या है, एक रानी है, एक वो अपनी फ्रेंड को कहीं बिजनेस को मीटिंग होनी है उसमें ले जाती है, और उसमें जो है उसको एक सॉफ्टवेयर उसमें ले जाती है, और उसमें जो है वो रानी जो है वो ऐसे बात करती है और दूसरे वो जो नेक्स्ट पर्सन है उसको सेटिस्फाई करती है कि तुम हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करो, और उसको कुछ ऐसी बातें बोलती है। तो वो जो नेक्स्ट पर्सन है वो ये समझता है कि रानी भी उसकी उसी फर्म में काम करती है, वो उसकी पार्टनर है उस फर्म की, तो दैट इज़ कॉल्ड द पार्टनर बाय एस्टॉपल। क्योंकि थर्ड पार्टी को तो यही लग रहा है कि वो उसमें जो है पार्टनर है, इसीलिए वो ये सब बातें बोल रही है और इसीलिए वो उसमें इन्वेस्ट कर देती है उस फॉर्म में, तो उसको वो हम बोलते हैं पार्टनर बाय एस्टॉपल। पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। A partner by holding out is a person who, though is not the partner in the firm, but knowingly allows himself or herself to be represented as a partner in the firm। मतलब कि वो पार्टनर एक्चुअल में तो वो पार्टनर नहीं है उस फर्म में, लेकिन वो जानबूझ के कोई ऐसा काम करता है, ही अलाउज हिमसेल्फ और हरसेल्फ टू बी रिप्रेजेंटेड एज अ पार्टनर इन द फर्म, की जो है वो पार्टनर रिप्रेजेंट हो जाता है उस फर्म में, जो है पार्टनर लगता है कि वो पार्टनर है, वो रिप्रेजेंट हो जाता है। सच अ पार्टनर बिकम्स अ लायबल टू द आउटसाइड क्रेडिटर। क्रेडिटर को वो लायबल होता है रिपेमेंट ऑफ द डेप्ट विच हैव बीन द एक्सटेंड टू द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ सच रिप्रेजेंटेशन। जो उसकी रिप्रेजेंटेशन में क्या लगता था कि वो किस तरह लायबल है, उतना ही वो लायबल होता है। इन केस ही इज़ नॉट रियली अ पार्टनर एंड वांट्स टू सेव हिमसेल्फ फ्रॉम सच लायबिलिटी, ही शुड इमीडिएटली इशू अ डिनायल। उसे एक डिनायल इशू करना पड़ेगा, क्लैरिफाइंग हिज पोजीशन दैट ही इज़ नॉट द पार्टनर। अगर वो ये क्लैरिफाई कर जाता है लोगों को कि वो पार्टनर नहीं है फर्म में, तो वो लायबल नहीं होगा डेप्ट पे करने के लिए, अदरवाइज वो लायबल होगा। तो ये थे टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। अब हम करेंगे ये हम जो टाइप्स ऑफ पार्टनर्स है ये हम इस चार्ट के थ्रू भी समझ सकते हैं। इसमें हम टाइप ऑफ पार्टनर्स लिख रहे हैं, उनकी कैपिटल कंट्रीब्यूशन लिखी है, मैनेजमेंट लिखा है कि वो मैनेजमेंट पार्ट करता है या नहीं, वो शेयर करता है प्रॉफिट एंड लॉसेज या नहीं, और लायबिलिटी उसकी क्या क्या होती है। इस टेबल के थ्रू हम आसानी से इनको लर्न कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट करेंगे टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप कितने तरह की होती है। पार्टनरशिप कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ टू फैक्टर्स। दो फैक्टर्स पे हम उसको क्लासीफाई कर सकते हैं, ड्यूरेशन एंड लायबिलिटी। ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन देयर कैन बी टू टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। ड्यूरेशन के बेसिस पर दो तरह की पार्टनरशिप हो सकती है, पार्टनरशिप एट विल एंड पर्टिकुलर पार्टनरशिप। और ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी, लायबिलिटी के बेसिस पर भी दो तरह की पार्टनरशिप होती है, विद लिमिटेड लायबिलिटी एंड अदर विद अनलिमिटेड लायबिलिटी। अब हम उनको डिस्क्राइब करेंगे आगे। पार्टनरशिप एट विल क्या होती है।
It can continue as long as the partner wants and is terminated when partner gives the notice of withdrawal from the partnership to the firm. ये तब तक चल सकती है जब तक पार्टनर चाहता है, और जब वो चाहता है कि मुझे इस पार्टनरशिप फर्म से हटना है, टर्मिनेट होना है, तो वो ये पार्टनरशिप को ख़त्म कर सकता है. पर्टिकुलर पार्टनरशिप formed for accomplishment of a particular project, say construction of the building or an activity to be carried on for a specific time period, it's called particular partnership. अगर हमने किसी काम के लिए पार्टनरशिप करी, किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए पार्टनरशिप करी है, जैसे हमें कोई बिल्डिंग बनानी है उसके लिए हमने पार्टनरशिप करी है, या फिर कोई ऐसी एक्टिविटी है जो ऐसा काम है जिसके लिए हमने पार्टनरशिप करी है, तो अगर वो बिल्डिंग बन के ख़त्म हो जाएगी तो वो पार्टनरशिप भी ख़त्म हो जाएगी. अगर वो एक्टिविटी जिसके लिए हमने पार्टनरशिप करी है वो पर्टिकुलर टाइम के लिए स्पेसिफाई है, सच 1 ईयर 2 ईयर में ये काम हो जाएगा, तो उसके बाद वो पार्टनरशिप अपने आप ख़त्म हो जाएगी. अब ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी के बेसिस पे हम क्लासीफाई करेंगे जनरल पार्टनरशिप. इन जनरल पार्टनरशिप लाइबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स आर अनलिमिटेड एंड जॉइंट. पार्टनरशिप जो उनकी लाइबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है. The partners enjoy the right to participate in the management of the firm. वो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं. Their acts are binding on each other as well as on the firm. जो काम वो करेंगे वो फॉर्म के लिए करेंगे. रजिस्ट्रेशन ऑफ द फर्म इज़ ऑप्शनल होता है. तो एग्जिस्टेंस ऑफ द फर्म इज़ इफेक्टेड बाय द डेथ, इंसॉल्वेंसी एंड रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर. अगर जो है किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, इंसॉल्वेंट हो जाता है, रिटायर हो जाता है, तो उससे जो है इसकी एग्जिस्टेंस इफेक्ट करती है कि वो आप पार्टनरशिप आगे चलेगी या नहीं चलेगी. लिमिटेड लाइबिलिटी में क्या होता है? इन लिमिटेड लाइबिलिटी द लाइबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन पार्टनर इज़ अनलिमिटेड. एक पार्टनर की अनलिमिटेड होती है और बाकी सबकी लिमिटेड होती है. Such partnership does not get terminated with death, lunacy or insolvency of limited partner. अगर जो लिमिटेड पार्टनर्स हैं उनमें से किसी की डेथ हो गई, कोई इंसॉल्वेंट हो गया, तो उससे जो है पार्टनरशिप फर्म इफेक्ट नहीं करेगी, पार्टनरशिप आगे कंटिन्यू होती रहेगी. रजिस्ट्रेशन ऑफ सब पार्टनरशिप इज़ कंपलसरी. उनकी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होती है. दिस फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप वॉज परमिटेड इन इंडिया अर्लियर, वॉज नॉट परमिटेड इन इंडिया अर्लियर. इस तरह की पार्टनरशिप जो है पहले इंडिया में नहीं थी. द परमिशन टू फॉर्म पार्टनरशिप फर्म विद ए लिमिटेड लाइबिलिटी हैज़ बीन गारंटेड आफ्टर द इंस्ट्रक्शन ऑफ अ न्यू स्मॉल स्केल पॉलिसी. जब न्यू स्मॉल स्केल पॉलिसी बनी 1991 में, उसके बाद इस तरह की पार्टनरशिप हमने आगे कैरिड ऑन करी. अब पार्टनरशिप डीड क्या होती है? अब Partnership is the voluntary association of the people who come together for achieving common objective. पार्टनरशिप क्या होती है कि दो या दो से ज़्यादा लोग जो साथ आते हैं किसी कॉमन ऑब्जेक्टिव को काम पूरा करने के लिए, उसे कहते हैं पार्टनरशिप. अ क्लियर एग्रीमेंट विद रिस्पेक्ट टू द टर्म्स, कंडीशन एंड ऑल एस्पेक्ट कंसर्निंग the partners is essential so that there is a no misunderstanding later on among the partners. हमें जो कोई ना कोई एग्रीमेंट साइन करना पड़ता है, रिटन में जो है लोग लिखवाना पड़ता है कि उनकी जो है क्या क्या टर्म्स रहेंगी, क्या कंडीशन रहेंगी, कैसे हम बिज़नेस चलाएंगे, बिज़नेस में क्या क्या ऑपरेशंस करेंगे. इन सब के लिए जो है हमें एक रिटन एग्रीमेंट तैयार करना पड़ता है जिससे जो है पार्टनर्स के बीच में बाद में मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो. सच एन एग्रीमेंट कैन बी ओरल और रिटन. वो ओरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है. अगर वो रिटन एग्रीमेंट है, द रिटन एग्रीमेंट विद स्पेसिफाइज द टर्म्स एंड कंडीशन दैट गवर्न्स द पार्टनरशिप इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड. जो रिटन एग्रीमेंट होता है जिसमें टर्म्स कंडीशन होती हैं कि पार्टनर्स जो है कैसे जो है प्रॉफिट शेयर करेंगे, पैसे लॉसेस शेयर करेंगे, कितनी कैपिटल इन्वेस्ट करेंगे, क्या क्या काम करेंगे, तो ये सब जो है पार्टनरशिप डीड में लिखा होता है. पार्टनरशिप डीड जनरली इंक्लूड द फॉलोइंग एस्पेक्ट. ये सब होते हैं: नेम ऑफ द फर्म का नाम होता है, नेचर ऑफ द बिजनेस एंड लोकेशन, बिजनेस का क्या नेचर हो, क्या काम करेंगे, वो कहाँ पर करेंगे, ड्यूरेशन ऑफ द बिजनेस कितने टाइम चलेगा, इन्वेस्टमेंट मेड बाय ईच पार्टनर, हर पार्टनर कितना अपना पार्ट दे रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस किन किन रेशो में शेयर कर रहा है, ड्यूटीज़ उन सब की क्या क्या ड्यूटीज़ हैं, ऑब्लिगेशंस हैं, उनको सैलरीज एंड विड्रॉल ऑफ द पार्टनर्स, टर्म्स गवर्निंग एडमिशन, रिटायरमेंट एंड एक्सक्लूशन ऑफ पार्टनर्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, क्या क्या जो है इंटरेस्ट मिलेगा पार्टनर्स को,
प्रोसीजर फॉर डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन का प्रोसीजर क्या होगा? प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट्स, अकाउंट्स वो कैसे प्रिपेयर करेंगे, उसको ऑडिट कैसे कराएंगे। मेथड ऑफ सॉल्विंग डिस्प्यूट, अगर कोई डिस्प्यूट हो गया तो वो उसे सॉल्व कैसे करेंगे। अब पार्टनरशिप डीड तो तैयार हो गई, उसके बाद हम क्या करेंगे? उसको रजिस्टर करेंगे, रजिस्ट्रेशन उसका ज़रूरी होता है। रजिस्ट्रेशन ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म मीन्स द एंटरिंग द firm's name along with the relevant prescribed particulars in the register of the firm keeps with registrar of the firm। क्या करते हैं? अब जो हमने ये पार्टनरशिप डीड तैयार कर ली उसको हम रजिस्टर्ड करते हैं पार्टनर रजिस्ट्रार ऑफ द फर्म, रजिस्ट्रार होता है फर्म्स का, उसके पास जाते हैं और उसको रजिस्टर कराते हैं। इट प्रोवाइड्स अ कॉन्क्लूसिव प्रूफ ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। ये प्रूफ होता है कि हमने पार्टनरशिप जो है चलाई है, पार्टनरशिप फर्म हम चला रहे हैं। इट इज़ ऑप्शनल फॉर द पार्टनरशिप फर्म टू गेट रजिस्टर्ड, रजिस्टर करना ऑप्शनल होता है, लेकिन अगर हम रजिस्टर उसको नहीं करते तो उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। तो कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन है कि अगर हमने रजिस्टर नहीं करा तो पार्टनर ऑफ एन अनरजिस्टर्ड फर्म कैन नॉट फाइल अ सूट अगेंस्ट द फर्म्स और अदर पार्टनर, वो कोई केस नहीं डाल सकता। पार्टनर्स जो है, पार्टनर कोई दूसरे पार्टनर के अगेंस्ट कोई प्रॉब्लम हो गई तो वो केस नहीं डाल सकता। द फर्म कैन नॉट फाइल द सूट अगेंस्ट द थर्ड पार्टी, वो थर्ड पार्टी के अगेंस्ट भी कोई केस नहीं डाल सकती। द फर्म कैन नॉट फाइल अ केस अगेंस्ट द पार्टनर, कोई पार्टनर्स जो है आपस में भी केस नहीं डाल सकते। अकॉर्डिंग टू इंडिया पार्टनरशिप एक्ट 1932 का जो एक्ट है ना, पार्टनरशिप एक्ट, वो ये सब चीज़ें गवर्न करता है। द रजिस्ट्रेशन कैन बी एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन और एट द टाइम ऑफ एग्जिस्टेंस, कभी भी हम उसका रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। द प्रोसीजर फॉर गेटिंग द फॉर्म रजिस्टर्ड, क्या प्रोसीजर है उसका? हमें सबमिट करनी पड़ेगी एप्लीकेशन इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म टू द रजिस्ट्रार ऑफ द फॉर्म, और उस एप्लीकेशन में क्या होना चाहिए? नेम ऑफ द फॉर्म होनी चाहिए, लोकेशन होनी चाहिए, नेम of other places where the business firm carries on business, और दूसरी जगह कहाँ कहाँ ये बिजनेस हो रहा है, डेट जब हर एक पार्टनर जो है ज्वाइन कर रहा है फर्म को, नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर, ड्यूरेशन ऑफ द पार्टनरशिप। दिस एप्लीकेशन शुड बी साइंड बाय ऑल द पार्टनर, सभी पार्टनर्स को साइन करेंगे। डिपॉजिट ऑफ द फीस विद द रजिस्ट्रार, फिर हम फीस डिपॉजिट करेंगे रजिस्ट्रार के पास, द रजिस्ट्रार उसके बाद अप्रूवल देगा, विल मेक एन एंट्री इन द रजिस्टर ऑफ द फॉर्म, वो अपने रजिस्टर में एंट्री करेगा, एंड विल सब्सिक्वेंटली सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, और रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट इशू कर देगा हमें कि तुम स्टार्ट कर सकते हो पार्टनरशिप फर्म। दैट्स ऑल, यहाँ पर हमारी पार्टनरशिप फर्म ख़त्म होती है। आज हम यहीं तक करेंगे, इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में हम कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।